जय खाटू श्याम बाबा। श्याम बाबा का संदेश पहले हम जानते हैं। श्याम बाबा कहते हैं हर इंसान अपने भाग्य को बदलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने स्वभाव को बदलते हैं। याद रखो, किस्मत से पहले इंसान का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। मैं तुम्हें हमेशा वही नहीं देता जो तुम मांगते हो। कभी कभी वह देता हूँ जिसकी तुम सच में जरूरत तुम्हारे लिए हो। अगर जीवन में सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है तो परेशान मत हो, क्योंकि पेड़ हमेशा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन उसकी छाया बहुत दूर तक जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जिस इंसान के मन में दूसरे के लिए बुरा नहीं होता है, उसे गिराने की ताकत जो होती है वो किसी में नहीं होती है। इसलिए कहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम अपना चरित्र और अपना मन दोनों अच्छा रखना। ये था खाटू श्याम बाबा का आज का संदेश। जय श्री श्याम। अब हम खाटू श्याम बाबा का एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जो बिल्कुल विशाल और बिल्कुल नई कथा है। खाटू श्याम बाबा का अधूरा नक्शा रेगिस्तान का सबसे बड़ा रहस्य है। आइए हम खाटू श्याम बाबा की वो कहानी सुनते हैं। रेगिस्तान की हवा वैसे ही बहुत तेज होती है, कभी धीमी और रहस्यमयी होती है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक ऐसी जगह थी जो किसी नक्शे में मिलती ही नहीं थी। लोग कहते हैं वो रात के समय एक पूरा शहर दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है वो शहर गायब हो जाता है। वहाँ सिर्फ रेगिस्तान दिखाई देता है। कई लोग उसे खोजने गए, लेकिन जो गए वो कभी वापस लौटे भी नहीं। और सबसे बड़ा रहस्य तो ये है, उस शहर के बीचों बीच खाटू श्याम बाबा का एक प्राचीन मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था वो इंसान को उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य वहां पे जाने के बाद दिखाई दे देता था कि वो इंसान कैसा है। जयपुर में एक प्रसिद्ध इतिहासकार विशेषज्ञ जो रहते थे, आर्यवर्धन, उसे पुराने रहस्यों की और खोई हुई जगहों को खोजने का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी पुस्तक मिली। उसके अंदर आधा जला हुआ नक्शा था। नक्शे पर केवल एक लाइन लिखी थी, जिसे श्याम बुलाए वही रास्ता देख पाएगा। आर्यवर्धन हंस पड़ा। उसे लगा कि ये केवल कहानी है, कोई रहस्यमयी बात नहीं है। लेकिन उसी रात उसे एक अजीब सपना भी आया। रेगिस्तान, तूफान और दूर चमकता हुआ मंदिर। तभी किसी ने कहा, आओ अब तो समय आ ही गया है। आर्यवर्धन यात्रा पर निकल पड़ा सुबह होते, क्योंकि जो लोग ऐसे लोग जो होते हैं जो सिर्फ हमेशा कुछ रहस्यमयी चीजें खोजते हैं, उनको तो आदत होती है इन सब चीजों की। रास्ते में से 3 अजीब लोग मिले, एक बूढ़ा ऊंट वाला, एक महिला लोक गायिका और एक मौन साधु। तीनों ने कहा, हम भी उसी शहर की खोज जा रहे हैं। धीरे धीरे चारों रेगिस्तान की गहराई में पहुंचने लगे, लेकिन रास्तों में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात को मंदिर की घंटियां सुनाई देती, कभी रेत पर अपने कदमों के निशान बन जाते। कुछ अलग निशान भी बन जाते थे उन चारों के अलावा। एक रात भयंकर तूफान आया और वो रेतों का तूफान था। चारों लोग अलग हो गए। आर्यवर्धन अकेला रह गया। उसे लगा अब वो बच नहीं पाएगा। तभी दूर नीली रोशनी दिखाई दी। उसके पीछे चलने लगा और अचानक एक सामने विशाल प्राचीन शहर था। सोने जैसा महल, दीपकों से जगमगा रही थी वहाँ की गलियां, और बीचों बीच में विशाल खाटू श्याम मंदिर था। लेकिन शहर में कोई इंसान नहीं था, सिर्फ भजन की आवाज गूंज रही थी।
आर्यवर्धन शहर के अंदर गया। उसे लगा जैसे ही समय रुक गया हो वहाँ पे जाते ही। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। हर चित्र में एक योद्धा दिखाई देता था, मोर पंख धारण किए हुए। नीले प्रकाश से घिरा हुआ वो मंदिर लग रहा था। मंदिर के अंदर एक दीपक हजारों सालों से जैसे जल रहा हो। तभी पीछे से आवाज आती है, जो यहाँ आता है वो खुद से छिप नहीं सकता। आर्यवर्धन मुड़ा। वहीं मौन साधु खड़ा था, लेकिन तब उसकी आंखें तेज चमक रहा था। साधु ने बताया, ये शहर कभी बहुत समृद्ध था, लेकिन यहाँ के राजा को अपनी शक्ति का बहुत घमंड था। उसने कहा, अब मुझे भगवान की जरूरत नहीं। उस रात पूरा शहर रेत में समा गया, केवल मंदिर बचा। और तब से यह शहर केवल, ये जो पूरा शहर है, केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिन्हें बाबा श्याम बुलाते हैं। आर्यवर्धन ने पूछा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? साधु मुस्कुराया, क्योंकि तुम पूरी जिंदगी इतिहास खोजते रहते हो ना, लेकिन खुद को कभी नहीं खोजा। अचानक मंदिर की घंटियां एकदम से बजने लगी। पूरा शहर नीली रोशनी से भर गया और मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आर्यवर्धन ने देखा, एक विशाल योद्धा सिंहासन पर बैठा हुआ, चेहरे पे करुणा, सिर पर मोर पंख और आंखों में अनंत शांति। आर्यवर्धन कांप उठा। खाटू श्याम बाबा? श्याम बाबा बोले, इंसान पूरी जिंदगी दुनिया जीतना चाहता है। उसे लगता है कि मैं सब कुछ देख लूं, सब कुछ जान लूं, लेकिन सबसे कठिन चीज होता है खुद को जीतना, खुद को जानना, खुद में देखना। तभी मंदिर की दीवारें दर्पण में बदल गई। आर्यवर्धन ने अपने जीवन के सारे दृश्य देखे, अहंकार, झूठ, रिश्तों की अनदेखी, रिश्तों में खोट, अकेलापन, और ये सब देखते ही वो रो पड़ा कि मैं ऐसा हूँ। और इन्हीं सब बातों से उसके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत ही ज्यादा। वो ये सोचने लगा कि ऐसा क्या था कि जो मैंने अभी देखा। अपनी सच्चाई को देखते हुए वो इतना रोया कि वहीं मंदिर में वो गिर के कब उसकी आंखें लग गई उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह आर्यवर्धन खुद को रेगिस्तान में अकेला पाया। न शहर था, न मंदिर, न साधु, सिर्फ उसके हाथ में वही अधूरा नक्शा था। लेकिन अब नक्शा पूरा हो चुका था। नीचे लिखा था, सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं, इंसान के भीतर छिपा रहता है। उस दिन के बाद से आर्यवर्धन एकदम बदल गया। उससे प्रसिद्धि छोड़ दी और जीवन लोगों की मदद में बिताने लगा। लोग कहते हैं आज भी कभी कभी रेगिस्तान में रात के समय एक चमकता हुआ शहर दिखाई देता है और वो भजन सुनाई देता है। वो ऐसा कोई काल्पनिक नहीं था, वो सच था। ऐसे नहीं हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू श्याम ने वहाँ पर उन हर लोगों को अपनी शक्ति, अपने प्रकाश से उनको सही मार्ग दिखाते थे। ये थी एक रहस्यमयी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और खाटू श्याम के संदेश आपको अच्छा लगा हो तो हमें जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर सच में आप खाटू श्याम बाबा पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो हमें जरूर बताएं ताकि हम आगे और भी रहस्यमयी कहानी आप तक पहुंचा सकें और खाटू श्याम बाबा के बारे में बता सकें। और खाटू श्याम बाबा जो आपके लिए संदेश देना चाहते हैं वो भी आप तक पहुंचा सकें। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे और भी कहानी अगर सुनना चाहते हैं और संदेश देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपका भी श्रद्धा कितना है ये हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें जानकर अच्छा लगेगा खाटू श्याम बाबा के लिए। ठीक है। और खाटू श्याम बाबा आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रहे। जय खाटू श्याम बाबा।